बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद उनकी पार्टी जनसुराज चर्चा का विषय बना हुआ है। जनसुराज को लेकर बिहार के कई राजनीतिक दल कई सवाल करते हैं। कोई उन्हें कहता है कि धनसुराज, कोई कहता है कि वो जो है बस पैसे लेते हैं। नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार में बीजेपी की बी टीम है। प्रशांत किशोर इन आरोपों को करारा जवाब देते हैं। प्रशांत ने कहा है साफ साफ कि जो जनसुराज है या उन्हें किसी न किसी दल का बी टीम कहते हैं। इस बात पर पीके ने अपनी ओर से खुलासा किया है। पीके ने बताया है कि कैसे वो किसी भी पार्टी के बी टीम नहीं है। पीके ने कहा कि राजद के कई लोग हमें भाजपा की बी टीम कहते हैं, जबकि भाजपा की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 19% वोट ही मिले थे। बिहार में भाजपा का अपना कोई वजूद नहीं है, तभी तो उन्होंने केवल 42 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखा है। जबकि हाल ही के दिनों में भाजपा दूसरे राज्यों में दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने के लिए जानी जाती है। बी टीम उसका बना जाता है जो मजबूत होती है, और बिहार में तो भाजपा खुद ही कमजोर है। प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी का यहाँ पर ना तो कोई नेता है और ना ही उनकी बिहार के लिए कोई नीति है, जबकि भाजपा के नेता हमें राजद की बी टीम कहते हैं। ये दोनों पार्टियां हमें बी टीम कह रही हैं क्योंकि दोनों ही बिहार में मुफ्त वोट लेने के आदी हैं। उन्होंने कहा कि जनसुराज जनता की बी टीम है, सिर्फ जनता की। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ सांसदों के लिए बिहार में पहले लालू के समय जंगल राज को और अब नीतीश के समय अफसर राज्य को दोनों ही दलों ने पनपने दिया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि क्या उन्हें नहीं पता कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है? क्या उन्हें नहीं पता कि बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी समस्या है? उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार को लालू और नीतीश के हवाले छोड़ दिया। बिहार की बदहाली के लिए सीधे तौर पर लालू और नीतीश जिम्मेदार है, लेकिन आज जो बिहार की दुर्दशा है उसे गुनाहगार भाजपा और कांग्रेस है। प्रशांत किशोर ने जदयू पर हमला करने की जगह बीजेपी और कांग्रेस को बिहार का सबसे बड़ा गुनहगार बताया। पीके ने साफ किया कि ये दोनों दलों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, और बिहार में अगर कुछ पलायन है, रोजगार नहीं है, जो कुछ लोगों को बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है चंद पैसों के लिए, तो इसलिए सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार में पलायन नहीं और ये रोजगार नहीं है। और ये क्यों है? बिहार में लालू नीतीश को उन्होंने जिस तरीके से दोषी ठहराया, और आप देखिए कि उपचुनाव में प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को करारी हार मिली। लेकिन तिरहुत की बात करें, तिरहुत एमएलसी चुनाव स्नातक, उसमें प्रशांत किशोर के पार्टी दूसरे नंबर पर है, और तभी से प्रशांत किशोर के तेवर बदले हैं। उपचुनाव में हार के बाद कई प्रशांत किशोर अमेरिका में बस रहे बिहार वासियों से बात करते हैं तो कभी जो है ये बोलते हैं कि इस बार हार गए तो क्या, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। देखिए, जनता किसको स्वीकारती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि तिरहुत में प्रशांत किशोर की प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है, वहीं आरजेडी तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर एनडीए के प्रत्याशी। तो आप देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर है और संस्थापक पार्टी यानी बीजेपी, जदयू के प्रत्याशी थे वहां पे अभिषेक झा, और आरजेडी, ये लोग तीसरे चौथे नंबर पर चले गए। तो प्रशांत किशोर को बी टीम तो ये स्थापित दल कहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी टेंशन बढ़ा सकते हैं, अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और प्रशांत किशोर राजद के लिए हमेशा बोलते हैं कि अगर उनका कोर वोट बैंक, उनके लालटेन से मुस्लिम वोटर्स निकले तो फिर जो है उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और प्रशांत किशोर ये बोल भी रहे हैं कि हम इतने प्रतिशत महिला उतारेंगे और इतने प्रतिशत मुस्लिम वोटर को। प्रशांत किशोर कुछ खेला आने वाले विधानसभा चुनाव में तो कर सकते हैं, समीकरण भी देखिए बिगाड़ सकते हैं। अब जो दल है उनको भी इस बात की टेंशन है, बयानबाजी आए दिन जारी रहती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।